हेलो एवरीवन। मैं सनी कुमार दिवाकर। मेरा 66 बीपीएससी में इस बार 342 रैंक है और मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। ये मेरा तीसरा प्रयास है और इसके पहले मैं 64वीं और 65वीं दोनों एग्ज़ाम में अपेयर हो चुका हूँ। 64वीं किसी कारणवश एक मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। 65वीं में मेरा प्रीलिम्स हुआ था बट मेंस नहीं हो पाया था और अंततः 66वीं में मैंने ये क्लियर कर लिया है। आते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। तो पहला सवाल है योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मैंने अपनी सारी शिक्षा जो है 10th तक ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, कंकड़ बाग से किया है अप टू 10th। मैट्रिकुलेशन मैंने वहाँ से किया है। उसके बाद मैंने अपना जो इंटरमीडिएट है वो डीएवी बीएससीबी कॉलोनी पटना से किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया है एनआईटी मणिपुर से और मैंने वर्ष 2018 में कंप्लीट किया है। आते हैं अगले सवाल की तरफ, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर एक फार्मर हैं और माँ एक हाउसवाइफ है। तो यही, और मैं 2 बहन और एक भाई हूँ। मेरी 2 दीदी बड़ी हैं मेरे से। तीसरा सवाल है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है शुरू से ही और मीडियम इंग्लिश रहा है। और इस वर्ष हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं है बट हाँ यही एक ऑप्शन मैंने चूज़ किया था और मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करता आ रहा हूँ। अगला सवाल है प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों मैं 2014 में कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट मिल गई थी बट मैं उसके पहले सेकेंड ईयर में जब था मेरी एक इंटर्नशिप लगी थी आईआईटी गुवाहाटी में। वहाँ मैंने ज्वाइन किया था, 2-3 महीने काम किया था और उस माहौल में मुझे लगा कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये काफ़ी मैं इस तरह के वर्क कल्चर में सस्टेन नहीं कर पाऊँगा। तो उस प्रकार मेरे मन में सिविल सर्विसेज की तैयारी का ख्याल आया और मैं फिर वापस मैं और मेरे कुछ दोस्त वापस आ गए और कुछ लोगों ने दिल्ली जाकर तैयारी की। मैंने पटना में ही रह के तैयारी की और साथ ही साथ मैं एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी कर रहा था बिहार गवर्नमेंट में। मैं स्पेशल सर्वे क्लर्क के पद पर लखीसराय ज़िले में पदस्थापित था और मैं उसी वर्क के दौरान ही मैं तैयारी करता था समय निकाल कर। प्रीलिम्स की तैयारी और बुक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रीलिम्स जैसा कि आपने कई बार सुना भी होगा कि मैंने घटना चक्र को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया। मीन्स 5 to 10 टाइम्स घटना चक्र इंग्लिश मीडियम में मैंने हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी के घटना चक्र मैंने किए थे। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स को फॉलो करता हूँ और आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं स्टडी आईक्यू का 1 साल का करंट ऑलवेज पढ़ता रहता था। उसके बाद मैंने आईएएस हिंदी के करंट को भी काफ़ी फॉलो किया और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसके अलावा बुक्स की बात करें तो जो बेसिक बुक्स है हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, उसके बाद एंशियंट और मिडाइवल के लिए मैंने एक किताब आती है इसकी केबीसी नैनो की आती है मेंस की, उससे किया था। और प्रीलिम्स की रणनीति बताऊं तो वो चूँकि मैं 3 बार देख चुका हूँ तो वो सारे प्रीलिम्स में रणनीति लगभग एक ही जैसी रही। फोकस और जो टाइम था उसमें मैंने वरीयता हिस्ट्री, साइंस और करंट को दिया
और बाकी सब्जेक्ट्स में भी फोकस बनाए रखा। आते हैं मेंस की प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये मेंस की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कोई भिन्न नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान आंसर राइटिंग का है। आपको मार्केट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई सारे ऐसे मिल जाएंगे मटेरियल्स, या जो भी हैं मटेरियल्स की कमी नहीं होगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम के हो। हाँ, इंग्लिश मीडियम में थोड़ी बहुत कमी मिल जाती है, बट वो आप पढ़कर, हिंदी में भी कंटेंट पढ़कर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो आप कर सकते हैं ईज़िली। तो इस प्रकार मैंने IAS हिंदी के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए थे और वो काफ़ी हेल्पफुल थे। आंसर राइटिंग इज़ द की दोस्तों, मैं कहूँगा। तो आंसर राइटिंग करना बेहद ज़रूरी है। आप कई सारे मॉक टेस्ट लें ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में और उसे अच्छे से करें। आते हैं IAS हिंदी यूट्यूब चैनल की मेंस की टेस्ट सीरीज़ की तैयारी किया। तो ये सही बात है। मैं IAS हिंदी टीम को बहुत ही थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट सीरीज़ निकाला था और वो काफ़ी हेल्पफुल था। क्योंकि मैं वर्किंग भी था तो मेरे लिए ऑफलाइन में अटेंड करना मुश्किल था, तो मैंने ऑनलाइन मोड में ही वो अटेंड किया था और उनका रिव्यू भी अच्छा था। और बिल्कुल ये हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। इंटरव्यू की तैयारी की बात करें तो इंटरव्यू के लिए मैंने गाइडेंस कई जगहों से प्राप्त किया था। ऑनलाइन माध्यम से कई ऐसे हमारे पूर्व में सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की। ऋषि सर एक हैं, वो RDO के पद पर पदस्थापित हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उसके बाद कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स जो सिलेक्टेड हैं, उनकी एक टीम है, जैसे कि परम IAS की बात करूँ मैं तो, और भी कई ऐसे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स से मॉक इंटरव्यूज़ हम लोगों ने आपस में कंडक्ट करके एक दूसरे से इसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो अप किया और फिर यह दिया। और बात करें इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, तो इंटरव्यू में काफ़ी एक्चुअली मेरे साथ तो एक हादसा भी हो गया। मैं गया और चूँकि मैंने कई बार मॉक दे चुके थे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन मुझे होता है। तो मैं जैसे ही गया मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। तो क्वेश्चंस तो उन्होंने बेसिक से ही पूछे थे, बट एक्चुअली मैं ब्लैंक हो गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पूछा बेसिकली पंचायती राज सिस्टम के बारे में और जो इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में। तो मैं बोला सॉरी सर, मैं पूरी तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने स्विच किया हॉबी की तरफ। हॉबी में उन्होंने मुझसे काफ़ी डेप्थ में सवाल पूछे। जैसे उन्होंने बोला कि सिंगिंग आपकी हॉबी है तो फेवरेट सिंगर का नाम बताएं। फिर उन्होंने पूछा कि उनका असली नाम क्या है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उन्होंने फेमस कौन कौन से गाने गाए हैं। फिर उन्होंने पूछा उनका संबंध बिहार से कैसा है। तो उन्होंने काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे, जो कि इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मैं तैयारी करके गया था। फिर उन्होंने मुझे मेरे जॉब प्रोफाइल से काफ़ी ग्रिल किया। मींस अबाउट मेरे इंटरव्यू टाइमिंग जो कि अबाउट 20 मिनट्स थे, उसमें 10-12 मिनट्स आई वुड से कि उन्होंने सिर्फ जॉब प्रोफाइल से ही पूछा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने जॉब प्रोफाइल से पूछे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, एक मेंबर थे जो कि नॉर्थ ईस्ट से होंगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मणिपुर में आप रह चुके हैं, तो आप बताएं कि वहाँ के लोकल इश्यूज़ क्या क्या हैं, फेमस जो स्पॉट्स हैं उनका नाम बताएं, क्या कनेक्शन है जो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा एक होता है ना डिस्टेंस पे रखा है। तो इन सारे सवालों पे क्वेश्चंस को उन्होंने मुझसे पूछा। और फ्यूचर एस्पिरेंट्स क्या, तो दोस्तों मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कारण ये कि एक लंबी प्रक्रिया बन जाती है कभी कभी, और एक बार अगर सफलता ना मिले तो हताश ना हो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि एक धैर्य की भी एक परीक्षा है ये। तो दोस्तों कृपया एक बार या 2 बार असफलता प्राप्त होने से इतना आप निराश ना हो,
मैं यही कहूँगा, और प्रयासरत रहें और अपनी कमियों को ढूँढने की क्या कमी आप में रह गई, जो जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उसे आप इम्प्रूव करते रहें। फेमस पर्सनालिटीज़ को फॉलो अप करें, कभी भी हार नहीं मानें। मैं तो यही कहूँ, हालांकि ये सारी चीज़ें बनावटी नज़र आती हैं, बट ये वर्क करती हैं। आप अच्छे अच्छे फेमस पर्सनालिटीज़ की लाइफ को पढ़ोगे और उनके बारे में जानोगे तो पाओगे कि उनका भी संघर्ष काफ़ी बड़ा रहा है। तो मेरा मोटिवेशन बेसिकली यही रहा है, तो ये आप करें। हाँ जी, मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे रखता था? तो दोस्तों, मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बेसिकली एक जुनून की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम के एक महीने पहले ही मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। मैं अपने दादाजी के बहुत करीब था। मैं चाहता था कि वो मेरी सफलता को देखे एटलीस्ट, बट ऐसा हो नहीं पाया। बट हाँ, मोटिवेशन एक यही था कि मुझे कुछ करना था लाइफ में, अचीव करना था, ताकि मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी, मेरे फैमिली मेम्बर्स एटलीस्ट बिल्कुल उनको प्राउड का अनुभव हो। बस यही मोटिवेशन मेरा रहा। मैं आईएएस हिंदी की टीम को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। तो गाइज़, आप बिल्कुल मोटिवेट रहें, वर्क करते रहें और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल रेडी रहें। अगर असफलता मिली है तो कृपया हताश ना हों, क्योंकि असफलता तो पार्ट है, बट हाँ, मोटिवेट रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों, यही कहूँगा मैं। धन्यवाद आप सभी को।